एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है सत्ता के लिए सक्रियता। उपचुनाव का दौर दिखाई देने लगा है। उपचुनाव की तारीख हम कहते हैं कि भले सामने ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2018 के परिणाम को याद करती है और बीजेपी के साथ यही है कि जहां जो गलतियां होती है उसको समय पर ठीक कर लेना, यह बीजेपी मानकर चलती है। लेकिन कांग्रेस भी काफी सक्रिय है मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। कल भी हमने एक परिवर्तन देखने को मिला जब एक बीजेपी नेता ने कांग्रेस का दामन थामा, तो कांग्रेस भी उत्साहित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोर्चे से लेकर हर मोर्चे पर खड़ी है, तैयार है इस बात को लेकर कि कोई भी ऐसी कमी ना छोड़ दें जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर होना पड़े। और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, आज पहुंच रहे हैं और वो एक बैठक लेने जा रहे हैं। बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, चाहे बीडी शर्मा की बात करें या फिर सुहास भगत, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ वो मंथन करने जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चुनाव को लेकर सक्रिय है और सक्रियता के जरिए मैसेज भी देना चाहती, खासकर सत्ता में बैठे लोगों को, कि आप भी फील्ड पर आइए। और कुछ दिन पहले खुद शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों से कहा था कि बाहर निकलिए, सत्ता का जलवा जब तक बरकरार है तब तक आप बने रहेंगे, और यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर समझिए आप। तो चेताई भी था। लेकिन इस बीच बीएल संतोष आज बैठक लेंगे और बैठक के बाद अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि कैसे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे कैसे काम करेंगे। और ये पहला दौरा है बीएल संतोष साहब का जब वो यहां पहुंच रहे हैं। और बीजेपी के आज तमाम नेता, शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना कार्यक्रम रद्द किया। पहले उनको कहीं जाना था, आज अलग अलग उनकी सभाएं थी, लेकिन आज वो यहां रहेंगे। चलिए समझते हैं, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ के मिश्रा साहब जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। साथ ही बीजेपी से मेरे साथ गोविंद मालू जी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चलूंगा जहां हमारे ब्यूरो चीफ आकाश मौजूद हैं। आकाश से समझते हैं कि आखिर वहां क्या चल रहा है। आकाश, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आज बीएल संतोष पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। वो एक बैठक लेने जा रहे हैं और बैठक में मंथन होगा, रणनीति बनेगी 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है। आपको याद होगा कि 2018 में जब कांग्रेस के चुनाव हुए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर हुई, तो सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन 1.5 साल में सरकार रही नहीं। और वो कैसे नहीं रही ये भी आपको पता है। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां उस दौर में 2018 में दिखाई दी थी, जब वोट ऑफ परसेंटेज जरूर भारतीय जनता पार्टी का बना, लेकिन कहते हैं कि जिसके पास अंक का गणित होगा, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, वही सिकंदर होता है और उसे ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पीछे छूटी। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता संभाली और उसके बाद फिर जो 1.5 साल में हुआ, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार है। लेकिन 27 सीटों पर पहली दफा उपचुनाव देखने को मिलेंगे। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सक्रिय है, लेकिन बीजेपी सत्ता से लेकर हर जगह सक्रिय। मेरे साथ दो मेहमान बीजेपी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, के मिश्रा साहब और गोविंद मालू। उनसे बात कर लेते हैं। गोविंद मालू साहब, आज बीएल संतोष साहब पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सक्रियता तो नजर आ रही है फील्ड पर, लेकिन कहीं कुछ चिंता भी है। देखिए, चुनाव तो बगैर गंभीरता के, अब गंभीरता का आप चिंता कह लें या कुछ कह लें, लेकिन गंभीरता और पूरी शिद्दत के साथ लड़ा जाना चाहिए और वो लड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 24/7 कभी भी चुनाव करा लो, कोई सा भी चुनाव करा लो, उसी मोड में काम करती है, क्योंकि हमारा मतदान केंद्र की इकाई को फोकस करके हम सारे आयोजन और कार्यक्रम और अभियान चलाते हैं। इसलिए हमें, हमारे तो अभ्यास बार बार होता रहता है और हम केवल चुनाव के सही या चुनाव के समय हम उसको सक्रियता दिखे, ऐसा नहीं होता। हमेशा बैठकें होती है, आप भी देखते हैं लगातार। जब कोई चुनाव नहीं होते तब भी आते हैं, संगठन महामंत्री आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, प्रभारी आते हैं, वो अलग अलग मोर्चों की बैठक लेते हैं, क्योंकि हमको हमारा जनाधार और बढ़ाना है, तो हम लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए ये हमारी एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। जी, बीएल संतोष साहब, क्या क्या करने वाले आज, किस तरह बैठक, क्या
रणनीति बनेगी चुनाव को लेकर, क्योंकि 27 सीटों पर पहली दफा इस तरह का उपचुनाव देखने को मिलेगा। अपने आप में मध्य प्रदेश में ये नायाबी है। और 2018 में हमने देखा था कि कांग्रेस ने जीत हासिल की थी चंबल ग्वालियर से। वो बात अलग है कि अब जो लोग उस समय कांग्रेस में रहा करते थे, जिनके चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, वो अब आपके साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चेहरे से फर्क नहीं पड़ता। संगठन का जो कार्यकर्ता है और संगठन का जो हमारा कमल चिन्ह है, वो हमारा असली उम्मीदवार है। और इसी को लेकर मैदान में जाते हैं। जो हमारे फॉलोअर्स है, जो हमारे समर्थक है, जो भारतीय जनता पार्टी के चिंतक है, वो कमल का चुनाव चिन्ह और पार्टी की रीति नीति, नेता नीति नेटवर्क देखता है। उसको व्यक्तिगत चेहरे तो हमारे यहाँ गौण है, कौन है क्या है, वो जब जो भी यहाँ आए हैं वो इसमें रचे बसे हैं और उस अनुसार वो हमारी रीति नीति के अनुसार काम करते हैं। उनको सबको मालूम है कि पार्टी रीति नीति से चलती है, व्यक्ति से नहीं चलती। चलिए, मैं आप पर प्रतिक्रिया लूंगा के मिश्रा जी से। के मिश्रा जी, थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से इस वक्त मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ। पहले बीजेपी दफ्तर चलते हैं। के मिश्रा जी, आपके पास मैं लौट रहा हूं 2 मिनट बाद। आकाश, क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अभी क्या नजर आ रहा है आपको, और बीएल संतोष कितने बजे पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के साथ ही आज क्या ये माना जाए कि एक रणनीति तैयार हो जाएगी उपचुनाव को लेकर? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से बीजेपी उपचुनाव को तैयारियों को लेकर एक्शन में नजर आ रही है, यही कारण है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो आज जो है भोपाल प्रवास पर आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो 12 बजे जो है वो भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। अगर हम बीजेपी दफ्तर की बात करें तो उनके आने के पहले यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अभी तक जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने तैयारी की है, उन तैयारियों की वो उपचुनाव की समीक्षा भी करेंगे और इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा वार वो बैठने भी वाले हैं। अगर हम देखें तो विधानसभा प्रभारियों को यहाँ बुलाया गया है, बैठक में वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनके साथ भी वो बैठने वाले हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो आरएसएस का सर्वे निकल कर आया था उसमें जिन जिन सीटों पर चिंता जाहिर की गई है उसको लेकर भी जो है टिप्स देंगे कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरना है। और यही कारण है कि उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जो है मैराथन दौरों का शुरुआत करने वाले थे, लेकिन बीएल संतोष के आने के चलते उन्होंने अपना दौरा कार्यक्रम निरस्त किया है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण दौरा जो है बीएल संतोष का है, क्योंकि अगर हम आज की बैठक की बात करें तकरीबन 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत, तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बीएल संतोष सबके साथ जो है यहाँ पर बैठक करेंगे। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। और जो 4 दिन पहले एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी मुख्यालय में हुई थी, जहां पर विधानसभा प्रभारियों, विधायकों, तमाम सांसदों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, वीडी शर्मा बैठे थे, तो उसमें जो दिशा निर्देश दिए थे, जो मंथन की जो बात निकल कर आई थी और जो टिप्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पर उतरने के लिए सभी मोर्चों को एक्टिव करने की बात की थी, तो उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें तो ये भी लगातार घर घर जाएंगे। युवा मोर्चा बाइक रैली के माध्यम से जनसंवाद करेगा। इसके अलावा संगठन भी अपने अपने स्तर पर विधानसभा वाइज जो है तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा बीजेपी का संगठन किस तरीके से उपचुनाव में किस लहजे में और किस प्लान के साथ लगेगा, किस तरीके से जनता से संवाद करेगा और जो विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी चाहती है कि ये जो चुनाव है उपचुनाव का रण विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए। यही कारण है कि आकाश, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और इस समय तो ग्वालियर चंबल में लगातार बैठे हैं। के मिश्रा साहब, भारतीय जनता पार्टी यदि बतौर संगठन के देखें तो काफी सक्रिय नजर आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सभाएं भी ले रहे हैं वो अपनी तरीके से। दूसरी तरफ बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी पहुंच रहे हैं। हालांकि ये पार्टी का एक अपना कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से फील्ड पर दिखाई देना चाहिए उसमें शायद कुछ कमी नजर आती। मनोज जी देखिएगा, मैं अपने विद्वान मित्र गोविंद मालू जी की उस बात से इत्तेफाक रखूंगा जिसमें हाल ही में भी आपके माध्यम से उन्होंने कहा है जी जी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को नजरअंदाज नहीं करती है, गंभीरता से लेती है और लेना भी चाहिए, चाहे मेरा राजनीतिक दल हो या गोविंद मालू साहब का राजनीतिक दल हो। मगर जो वर्तमान दौर चल रहा है
जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी में इतना व्यापक स्तर पर असंतोष फैल चुका है कि अब संतोष जी कौन सा जादू का डंडा चलाएंगे, मुझे नहीं लगता, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि उनके जादू के डंडे से वो असंतोष थमेगा। नंबर एक, यह बात सही है कि हर राजनीतिक दल को अपने चुनाव प्रबंधन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। मगर जब जिस राजनीतिक दल की चिंता के बनिस्बत यदि जनता ने ही राजनीतिक चिता सजा ली हो, तो वो सारे उपक्रम, सारा मैनेजमेंट श्रद्धांजलि में ही तब्दील होता है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ उपचुनाव के परिणाम ऐसा ही संदेश देंगे, क्योंकि जिस स्तर पर अंडर करंट भाजपा के खिलाफ है, बिकाऊओं के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कोरोना को लेकर सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ है, कोरोना के दौरान में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो हो रहा है वो जनता के बीच चर्चा है। ये तमाम चीजें विकास और तथाकथित विकास और प्रगति के मुद्दों को या उसके पहियों को थाम देगी, क्योंकि आज मौजूदा स्थिति में जो जनता भुगत रही है, और जनता ही लोकतंत्र की निर्णायक है। हम खरीद फरोख्त के बाद में सरकार बना सकते हैं, मगर उस सरकार को गिराने का और बनाने का फैसला इस देश की जनता ने ही किया है, और मध्य प्रदेश की जनता भी वह संदेश दी। जी जी, गोविंद मालू जी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जनता ने तो श्रद्धांजलि तो कब की दे चुके कांग्रेस को, अब तो तर्पण करेगी जनता, अंतिम अंजुरी छोड़ेगी जल की और कांग्रेस को अलविदा कह देगी। क्योंकि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं जो किसी जमाने में देश की सेवा करती थी। अब एक भ्रष्टाचारियों का कुनबा, एक काला बाजारियों को कुनबा, और नए नए रोज कांड आपके सामने आएंगे कि कैसे 1.25 साल में इन्होंने आते से ही जो खरपतवार चालू की भ्रष्टाचार की, वो हल्ले फुल्ले नहीं दी। जनता ने भी उसका, और इनके जो लोग कमिटमेंट करके आए थे लोगों से कि हम सुशासन देंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उनको जब लगा कि अब ये तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो वो वहां से छोड़ के चले आए। अब इसमें बाकी किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो जनता से वचन से बंधे थे, उन्होंने वचन भंग जब कर रही थी सरकार। मानू जी, ये जो छोड़कर आ गए हैं आपके साथ, अब आपके हैं और आप उनको चुनाव में टिकट भी देने जा रहे हैं, सुना है कि बीजेपी की यही चिंता बढ़ा रहे हैं, और जो बीजेपी का अपना एक सर्वे है जिसकी चर्चा खूब है, संघ का सर्वे, अब वो कितना सर्वे है, हालांकि बहुत ऐसी चर्चाएं होती है उपचुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान, लेकिन कह रहे हैं कि वही चिंता बढ़ा रहा है आपकी। नहीं, कोई चिंता नहीं। हमने कहा ना, हमारा तो नीचे, हमारे यहाँ कोई भी उम्मीदवार हो, हमारा नीचे का पूरा नेटवर्क काम करता है। आपने देखा लोकसभा विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के साथ जो हमारा जो कार्यकर्ताओं का अनुशासित संगठन है, वो पूरी शिद्दत के साथ, और हमने कहा नीचे तक का नेटवर्क हमारा तैयार, और जनता हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये, जनता उस भ्रष्टाचारी कुशासन से मुक्त होने के लिए छटपटा रही थी। अब लोगों को लगा कि अब ये वापस ऐसा शासन आया है जो सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। तो अब वो वही सरकार को चुनेंगे। हम तो लोगों के बीच में जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार की योजनाएं आप तक ये कैसे पहुंची, हमने कैसे पहुंचाई, और ये हमारी योजनाएं हैं, ये आपको इसका लाभ मिल रहा है। और हम कांग्रेस की पूरी 15 महीने 16 महीने की सरकार की जो असफलता हैं, जो उन्होंने वचन किए थे, वो जो वचन भंग किए हैं, उसको भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। फैसला जनता के हाथ में। लेकिन जनता के बीच में जाने वाली की क्या क्या किया है आपने इन दिनों में, उसको लेकर कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी, और 27 उपचुनाव की सीटें हम विजयी होंगे। चलिए, तो अच्छे कप्तान की एक वो होती है कि सभी कहेंगे 27 सीटें जीतना है। के मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे शुरू में भी था, फील्ड पर जो दिखाई देना चाहिए, और आप समझ रहे हैं कि चुनाव की स्थितियां बदली है। पहले ये होता था कि जब विधायक सांसद चुनकर जाते थे तो महीनों नहीं लौटते थे, बल्कि चुनाव के ठीक पहले आया करते थे, फिर भी जीत जाया करते थे। लेकिन अब चीजें बदली है, हर दिन जनता हिसाब चाहती है, और यही हिसाब आप लोग से भी पूछेगी, यही हिसाब बीजेपी से भी पूछेगी। मौजूदा दौर जो है वो हिसाब पूछने का नहीं है। जनता को भी अब उतना वक्त नहीं है हिसाब पूछने का। अब तो जनता तय करके बैठी कि हमें हिसाब करना है, और जब जनता तय कर लेती कि हमें हिसाब करना है,
तो हिसाब पूछने, कथित तौर पर आरोप लगाने वाले, घोषणावीर, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाने वाले, राजनैतिक विचारधारा जो अपनी विपक्षी है उसको दबाने वाले, जो भ्रष्टाचार की जिस मुख से लोग बात करते हैं कि 15 साल में कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो उनकी सरकार को गिराने के लिए जो भ्रष्टाचार का पैसा आया बिकाऊओं के लिए खरीदने का, वो पैसा किसने दिया, वो पैसा कहां से आया? जनता तय करके बैठी है कि कौन कितने में बिका है। और मध्य प्रदेश में मनोज जी, आप तो एक बड़े हस्ताक्षर हैं जी। मध्य प्रदेश में कोई भी अब विकास का मुद्दा नहीं होगा। अब तो लड़ाई सिर्फ चरित्र की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में विकास और विनाश का मुद्दा नहीं होगा। एवरीबडी नोज कि कौन विनाश कर रहा है, कौन बीमारियों में भी पैसा खा रहा है, कौन व्यक्ति ने एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराया है। यह प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन विजन के नाम पर प्रदेश की सेवा करना चाहता था और कौन टेलीविजन के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता को ठगता है। ये जनता के बीच में स्थापित सत्य पहुंच चुका है। हम कितनी भी लफाजी कर लें, अब लफाजियों के केंद्र बिंदु में मध्य प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है। और मैं दृढ़ता से कह रहा हूं आपसे, 3 माह से अधिक मुझे ग्वालियर जोन में हो चुका है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी बचा ले तो संतोषी उन असंतोषियों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे कि यह कैसे हुआ। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक बार फिर चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, आप जैसा कह रहे थे कि तमाम मोर्चों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अलग अलग एक रणनीति तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बीएल संतोष जब बैठक ले रहे होंगे तो क्या आपको लग रहा है कुछ और रणनीति नई देखने को मिलेगी? किस तरह की चर्चाएं? जी, निश्चित रूप से जब बीएल संतोष बैठक लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नई रणनीति साफ तौर पर सामने आएगी, क्योंकि बीएल संतोष का आना अपने आप में कई सारे मायनों में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। तमाम फीडबैक और अभी तक जो संगठन ने जो तमाम चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व को बताई हैं, उसके हिसाब से बीएल संतोष वो पूरी रिपोर्ट लेकर जो है तमाम बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के बैठने वाले हैं। और अगर कहीं भी चूक मिलती है तो निश्चित रूप से फटकार भी लगाई जाएगी। और उपचुनाव को लेकर क्या कवायद अब जमीनी स्तर पर करना है, क्योंकि धीरे धीरे कर जो है चुनाव की बेला करीब आती जा रही है। और ये साफ है कि भले ही तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें किसी भी तरीके से जो है कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती या वो चूक नहीं करना चाहती जो 2018 विधानसभा चुनाव में हुई थी। यही कारण है कि अब जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश स्तर के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर न सिर्फ अपनी नजरें बनाए हुए हैं बल्कि समय समय पर बैठकें भी ले रहे हैं। और उसी कड़ी में आपने एक जिक्र किया था, आकाश आपने एक जिक्र किया था, आपने किसी सर्वे का जिक्र किया था। मैं उस पर बहुत विस्तार से आपके पास नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो सर्वे कांग्रेस ने भी कराया और कांग्रेस ये मानकर चल रही कि सर्वे के आधार पर हम सत्ता में वापस लौट रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, ऐसा कांग्रेस का बार बार कहना है। लेकिन बीजेपी का भी कुछ सर्वे है, तो क्या वो सर्वे ये कह रहा है कि बहुत आत्ममंथन की जरूरत होगी, एक अलग तरह से रणनीति बनाने की जरूरत होगी? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस ने 3 सर्वे कराए हैं उसी तरीके से बीजेपी ने भी जो है अपने अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से और खास तौर पर जिस तरीके से आरएसएस समय समय पर बीजेपी को न सिर्फ टिप्स देता है बल्कि जरूरी सलाहें देता है कि जिससे जो है बीजेपी उस क्षेत्र में कवायद कर सके। और उपचुनाव की जो रिपोर्ट है निकलकर सामने आई है उसमें कई सीटों पर जो है बीजेपी तकरीबन जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से वो ये भी है कि 3 से 4 सीटों पर जो है कैंडिडेट भी बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि इन तमाम चीजों को लेकर जो कवायद बीजेपी में की जानी है उसी के चलते जो है बीएल संतोष का भोपाल आना हुआ है। और भोपाल दौरे के दौरान वो यहाँ पर इन तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक लेंगे और उसके बाद आगामी रणनीति को लेकर अपने दिशा निर्देश पार्टी संगठन को देंगे। गोविंद मालू जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो संगठन ने सर्वे कराया है वो सर्वे खैर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बीजेपी संभाल लेती है जैसा आप लोग भी कहते हैं और संगठन काफी सक्रिय है आपका। लेकिन बीएल संतोष जब आएंगे तो क्या ये जैसा कह रहे थे के मिश्रा जी कि संतोष कहीं असंतोष में ना बदल जाए, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़े कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उनके सर्वे में तो कांग्रेस की वापसी हो रही है। ये किसने कहा कि सर्वे हमने कराया और सर्वे आया? नहीं, ऐसी चर्चा हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस जरूर कह रही है कि उन्होंने सर्वे कराया। कह रही होगी, हमारे कोई सर्वे वर्वे की हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमारे तो जनता की नब्ज पे सीधा हाथ रहता है। तो हमारे कार्यकर्ता जो फीडबैक देते हैं वही हमारा सर्वे है और हम उस अनुसार जहाँ पर कुछ कमी होती है वहाँ पूरी करते हैं और जहाँ अच्छा है वहाँ पर
जनता को धन्यवाद भी देते हैं और वहीं हम लगातार उनके बीच में बने रहते हैं। जहाँ तक संतोष और असंतोष का सवाल है, माननीय BL संतोष जी आज जो बैठक लेंगे, ये कांग्रेस के सारे लोग जिनकी नजर होगी इन पर, वो देखेंगे कि जब हम ये सीटें जीतेंगे तब उनको ये कहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि 1-2 दिन के लिए संतोष जी को हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए भेज दो, क्योंकि जो संगठनात्मक कौशल हमारे संगठन महामंत्री का होता है वैसा कांग्रेस तो कभी सपने में नहीं सोच सकती। उनको हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वो नहीं समझ पाएंगे कि संतोष क्या होता है और असंतोष क्या होता है। प्रशिक्षण कांग्रेस को आगे बढ़ा देंगे क्या? असंतोष से पड़ा है, क्योंकि अभी भी असंतोष के चलते ही सरकार गई है उनकी, और केंद्र में भी जो असंतोष चल रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी हिल रही है। सोनिया कांग्रेस अलग हो गई है, राहुल कांग्रेस अलग हो गई है, प्रियंका कांग्रेस अलग हो गई है। तो ये असंतोष अपने घर का संभाले, दूसरे की चिंता न करें। के मिश्रा जी जी जवाब दे दीजिएगा। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मालू जी ने जो कहा कि संगठन महामंत्रियों का हमारा जलवा क्या है, वो प्रदेश की जनता ने देखा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदेश की जनता ने आपके संगठन महामंत्री संजय जोशी और उज्जैन में प्रदीप जोशी जी का जलवा देख रखा है। तो कम से कम अब भ्रम पैदा मत कीजिए, और राजनीति में, लोकतंत्र में हमेशा जनता सर्वोपरि है। तो जनता के सच को आप मानिएगा, हम भी मानेंगे। क्योंकि मिश्रा जी, लेकिन एक सर्वे का जिक्र बार बार कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, और ऐसा नहीं, आपके यहाँ तो खुलकर ये कहा जा रहा है कि हम हर सर्वे में आगे चल रहे हैं। ये सर्वे कौन सा है? देखिए, गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक तौर पर समृद्ध नेता हैं। वे भाजपा के सर्वे पर विश्वास नहीं करें। उनकी सरकार है, गृह मंत्री माननीय नरोत्तम जी मिश्र उसके प्रभारी हैं, आदर्श कटियार साहब एडीजी इंटेलिजेंस हैं, उनके सर्वे को देख लीजिएगा आप। अन्यथा मुख्यमंत्री जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि सरकार रहेगी तो ही जलवा रहेगा। ये किसी मुख्यमंत्री की बातें अगंभीरता से यदि भारतीय जनता पार्टी लेगी तो वही होना है जो उनका नैतिक भ्रम उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, गोविंद मालू जी साफ कर दिया है कि आप भले ना बताएं कि आपका सर्वे क्या है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कहां मिलेगा सर्वे। मनोज जी, ये कांग्रेस का तरीका है काम करने का, सरकार के भरोसे, सरकार के इंटेलिजेंस से। हम तो जो हमारा इंटेलिजेंट है उससे काम करते हैं, इंटेलिजेंस नहीं इंटेलिजेंट से काम करते हैं। तो हमारा जो बौद्धिक स्तर है और हमारे जो कार्यकर्ताओं का बौद्धिक स्तर है वो इन सब इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा आगे है। इसलिए हम ये भी अंतरिक्ष जो आप ये बता रहे हैं, इनको सरकार का या आदर्श कटियार जी या नरोत्तम मिश्रा जी इनको बताने आए क्या? इनको क्या पता क्या है? ये तो अपनी घर के संभाल रहे हैं, वही बहुत है। और कितनी सीटें इनको जमानत बचानी है ये सोचे अब तो वो ग्वालियर चंबल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। साथ ही आकाश मेरे साथ जुड़े थे। आकाश, आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से सक्रियता दिखा रही है उससे दोनों ही बातें, एक तो बीजेपी ये मानकर चलती है कि हर चुनाव के मैदान में जब भी हम पहुंचे तो अपनी तैयारी के साथ प्रस्तुत हों और ये बता पाएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या काम कर रही है, संगठन किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस अपने सर्वे से उत्साहित है और कांग्रेस को लगता है कि भले आप कितनी भी मेहनत करिए, काम तो जनता जब भी दिखाएगी तो हमारे काम की तारीफ करेगी। लेकिन ये चुनाव है और प्रजातंत्र में जनता ही तय करती है कि किसका काम कितना अच्छा और किसने सच्चा बोला, किसने झूठ बोला, जनता सब जानती है। और इसीलिए BL संतोष आज पहुंच रहे हैं, बैठक लेंगे। बैठक के बाद एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये रणनीति इस उपचुनाव में काम आएगी? नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। जो हम